शाम के समय समुद्र किनारे एक भव्य हवेली, जिसकी खिड़कियां मंद मंद चमक रही थीं, जबकि एक ऊंचा बगीचा चट्टानों की ओर फैला हुआ था। बालकनी में गिटार लिए एक अकेला व्यक्ति विचारों में खोया हुआ बैठा था। एथन रिवर्स, एक ऐसा नाम जिसे कभी हजारों लोग पुकारते थे, अब सिर्फ अखबारों और खाली हॉल में ही गूंजता था। कभी संगीत चार्ट पर राज करने वाला सुपरस्टार अब खुद से गायब हो चुका था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसका बैंड टूट चुका था, और वह जो भी गाना लिखने की कोशिश करता, वह खामोशी में खत्म हो जाता। वह क्षितिज को घूर रहा था, हाथ में व्हिस्की लिए, गिटार उसके बगल में अछूता, और नीचे गुलाबों और खरपतवारों के बीच रात की हवा में एक हल्की गुनगुनाहट तैर रही थी। यह फिर से माली की आवाज थी, एक शांत धुन, कोमल, असली। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके धुंधलेपन को चीर रहा था। उसका नाम लीला वर्मा था। वह नहीं जानती थी कि एथन रिवर्स कौन हुआ करता था, या कम से कम वह परवाह न करने का नाटक करती थी। उसके लिए बगीचे ही उसकी दुनिया थे, जंगली, जीवंत और क्षमाशील। जब एथन ने पहली बार उससे बात की तो बात संगीत की नहीं बल्कि मौन की थी। एथन, तुम काम करते हुए गाते हो? लीला मुस्कुराते हुए। इससे चीजें बढ़ती हैं। एथन, शायद यही चीज मुझे याद आ रही थी। सालों बाद पहली बार वह हंसा, एक हल्की, अजीब, इंसानी हंसी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनके रास्ते और भी मिलते गए। वह बगीचों में घूमता, ताजी हवा का बहाना करता, लेकिन चुपके से उसके गुनगुनाने का इंतजार करता। लीला उसके साथ किसी सितारे जैसा व्यवहार नहीं करती थी। वह उसके साथ ऐसे इंसान जैसा व्यवहार करती थी जो जीना भूल गया हो। वह बिना किसी निर्णय के सुनती थी, और कभी कभी वह उसे चुनौती देती थी। उसे बताती थी कि शोहरत और कीमत में कोई फर्क नहीं होता। लीला, तुम टूटे नहीं हो। एथन, तुम बस बिना काटे हुए हो, अपने गुलाबों की तरह। एथन, और तुम्हें लगता है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। लीला, ठीक नहीं, बस तुम्हें फिर से खिलने में मदद कर सकते हो। हालांकि शोहरत आसानी से नहीं जाती। उनकी एक तस्वीर, एथन और उनके माली, ऑनलाइन लीक हो गई। सुर्खियां चीख उठी। रॉक स्टार का आम आदमी से नाता टूट गया। लीला की दुनिया रातों रात बिखर गई। उसने अपना सामान पैक किया, जाने के लिए तैयार। लीला, मैं तुम्हारी सुर्खियों में नहीं रह सकती एथन। ये जिस चीज को छूती है उसे जला देती है। एथन, तो मैं इसे बंद कर दूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन वह फिर भी चली गई, दर्द की बजाय शांति को चुनकर। और पहली बार एथन शोहरत के पीछे नहीं भागा, उसने सच्चाई का पीछा किया। महीने बीत गए, एथन चार्ट से गायब हो गया, लेकिन कुछ नया सामने आया। एक गाना, यह जोरदार या दिखावटी नहीं था, यह सहज, सरल और सुंदर था। व्हिस्पर्स इन द गार्डन। वर्षों में अपने पहले निजी प्रदर्शन में उसने उसे भीड़ के किनारे खड़ा देखा, हाथ में सन हैट, आंखों में आंसू। एथन धीरे से, तुम आ गई? लीला, मैंने गाना सुना, गुलाबों ने मुझे बताया। वह मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे तूफान के बाद समुद्र आसमान को देखकर मुस्कुराता है। उन्होंने सब कुछ फिर से बनाया, शोहरत या दौलत से नहीं, बल्कि शांत सुबहों, साझा हंसी और उनके बीच संगीत की मधुर गुनगुनाहट से। दुनिया अब भी उसे एक किंवदंती कहती थी, लेकिन उस बगीचे में वह सिर्फ एथन था, और वह धुन थी जिसने उसे बचाया। हफ्ते महीनों में बदल गए, और वह बगीचा जो कभी हरा भरा था, अब हर रंग से खिल उठा। ट्यूलिप, गुलाब और जंगली डेजी, सब एक भूले हुए गीत के छंदों की तरह आपस में गूंथे हुए। एथन ने अपनी हवेली के ग्रीन हाउस के एक हिस्से को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बदल दिया था, लेकिन अपने पुराने कमरों के चिकने, ध्वनिरोधी कमरों के उलट यह कमरा हवा, पत्तों की सरसराहट और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के लिए खुला था। एथन मुस्कुराते हुए, क्या तुमने सुना? लीला, क्या? एथन, प्रकृति की ताल। उसने अपना पानी का डिब्बा नीचे रखते हुए धीरे से हंसी। लीला, तुम फिर से सुनना सीख रहे हो। एथन, मैं फिर से जीना सीख रहा हूं। पहली बार वह पूर्णता की तलाश में नहीं था, वह शांति की तलाश में था। और हर बार जब लीला काम करते हुए, गुनगुनाते हुए खुले दरवाजे के पास से गुजरती, तो उसकी धुन उसके गीतों में घुल जाती, जैसे टूटे हुए कांच से छन कर आती धूप। एक सुबह जब समुद्र का कोहरा चट्टानों पर छा रहा था, एथन को एक पत्र मिला।
एक निमंत्रण। हार्मनी अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रेजेंटेशन आपको नामांकित किया गया है। वह 3 सालों से किसी पुरस्कार समारोह में नहीं गया था। वह उसे बहुत देर तक देखता रहा। लीला, तुम्हें जाना चाहिए। एथन, क्यों? मैंने वह दुनिया पीछे छोड़ दी है। लीला, शायद अब समय आ गया है कि वे तुम्हें नया रूप दें। वह सही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फिर से उजाले में आने का डर था। अपने लिए नहीं, बल्कि उसके लिए। क्या दुनिया उनकी कहानी स्वीकार करेगी? क्या वह स्वीकार करेगी? पुरस्कारों की रात आ गई। कैमरे चमक उठे। भीड़ गर्जना कर रही थी। लेकिन एथन अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वे कभी अपना आदर्श मानते थे। वह शांत आत्मविश्वास के साथ मंच पर आया। उसके हाथ गिटार पर स्थिर थे। एथन, माइक में, यह गाना शोहरत या दौलत के लिए नहीं है। यह उस व्यक्ति के लिए है जिसने मुझे दिखाया कि संगीत सिर्फ वो नहीं है जिसे आप बजाते हैं, यह वो है जो आप विकसित करते हैं। और फिर उसने व्हिस्पर्स इन द गार्डन बजाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। उस धुन में वो हर शब्द था जो वह कह नहीं पाया। अकेलापन, प्यार, पुनर्जन्म। और कहीं पीछे लीला देख रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। जब आखिरी सुर धीमा हुआ तो दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से खड़े हो गए। लेकिन एथन की आंखें बस उसे ही ढूंढ रही थीं। और जब उसने उसे पाया, निकास द्वार के पास खड़ी, आंसुओं के बीच मुस्कुराती हुई, तो उसने एक शब्द मुंह से कहा, घर। उस रात बाद में वह भोर से पहले घर लौट आया। चांद की रोशनी में बगीचा मंद मंद चमक रहा था। वही जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लीला घास पर नंगे पांव अपनी बड़ी हुडी पहने इंतजार कर रही थी। एथन धीरे से, तुमने देखा? लीला, मैंने महसूस किया। एथन, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसी ही सुबह चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गुलाब की बेलों के पास पुरानी लकड़ी की बेंच तक ले गया। लीला, तुम मुझसे वादा करो कि तुम बढ़ना कभी बंद नहीं करोगे, चाहे दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे भी या नहीं। एथन मुस्कुराते हुए, सिर्फ तभी जब तुम गाते रहने का वादा करो। वे वहां चुपचाप बैठे रहे। गुलाबों की खुशबू उन्हें घेरे हुए थी। नीचे समुद्र की आवाज थी। 2 आत्माएं जो प्यार, संगीत और उन शांत चीजों से ठीक हो गई थी जो जिंदगी को फिर से खूबसूरत बनाती हैं। सालों बाद कभी कभी आने वाले लोग उस जोड़े को बगीचे में देखते थे। वह अपने गिटार के साथ, वह अपने दस्तानों और पुआल की टोपी के साथ। कोई पपराजी नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस धूप और गाना। उनका नवीनतम एल्बम डेड गार्डन नेवर स्लीप्स दुनिया भर के चार्ट में शीर्ष पर रहा। लेकिन उन्होंने फिर कभी प्रसिद्ध के बारे में बात नहीं की। उन्होंने बस इतना ही कहा, मैंने जो सबसे बेहतरीन संगीत बनाया वह जीवन था जो हमने साथ साथ जिया। और हर सुबह जब समुद्री हवा उसे गुलाबों के बीच से गुनगुनाती हुई ले जाती तो दुनिया थोड़ी कोमल, थोड़ी ज्यादा जीवंत लगती। बसंत की शुरुआत थी। हवा खिली हुई चमेली की खुशबू से भरी थी और नीचे चट्टानों से लहरों की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। एथन बेसुध होकर अपना गिटार बजा रहा था। कोई गाना लिखने के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी उंगलियों के नीचे तारों को कंपन महसूस करने के लिए। लीला उसके बगल में बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाए, एक तितली को अपनी कलाई पर धीरे से उतरते हुए देख रही थी। एथन मुस्कुराते हुए, तितलियां भी तुमसे प्यार करती हैं। लीला मजाक करते हुए, शायद उन्हें फूल पसंद है। एथन, तुम फूल हो लीला, पूरा बगीचा तुम्हारी बात सुनता है। वह धीरे से हंसी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखें नम हो गईं। वह आदमी जो कभी शोर में खोया रहता था अब मौन में शांति पा रहा था। लीला, अब तुम ज्यादा शांत हो। एथन, ज्यादा शांत। एथन, क्योंकि पहली बार मुझे शांति से डर नहीं लग रहा। उसने गिटार नीचे रख दिया और पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ गया। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग कांप रही थी। एथन, क्या तुम कभी भविष्य के बारे में सोचते हो? हमारे बारे में? लीला, हर दिन, लेकिन किसी बड़े नाटकीय अंदाज में नहीं। मैं बस कल के बारे में सोचती हूँ, ट्यूलिप को पानी देते हुए, तुम्हें फिर से बेसुरी गुनगुनाते हुए सुनना। एथन मुस्कुराते हुए, मुझे हमेशा के लिए वाला वह रूप पसंद है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ छोटी सी चीज निकाली, एक चांदी की अंगूठी, बेल के आकार की।
जिस पर एक छोटा सा गुलाब उकेरा हुआ था। एथन, मैंने इसे खुद बनाया था, अपने पहले गिटार के एक तार से। लीला आंसू भरी आंखों से। एथन, मुझे शादी या दुनिया को पता चलने की जरूरत नहीं है, बस तुम यहां बगीचे में हाँ कह रहे हो। उसने अंगूठी ले ली, उसकी आंखें चमक रही थीं। लीला, हाँ एथन, हमेशा हाँ। और जब उसने उसे चूमा तो ऊपर विलो के पत्ते सरसराए, मानो धरती राहत की सांस ले रही हो। महीनों बाद एथन कुछ नया करने की तैयारी कर रहा था, सालों में उसका पहला विश्व दौरा। लेकिन यह शोहरत या चार्ट टॉपर्स के बारे में नहीं था। इसे द गार्डन टूर कहा जाता था। छोटे खुले मैदानों में अंतरंग शो, जो उनके घर के बगीचे के असली पौधों और फूलों से भरे होते थे। लीला, क्या तुम सच में फिर से सफर के लिए तैयार हो? एथन, इस बार मैं भागने नहीं जा रहा हूं, मैं जो हमने उगाया है उसे बांटने जा रहा हूं। लीला, और जब तुम्हें घर की याद आएगी एथन, मैं गुलाब ढूंढूंगा और मैं तुम्हें गुनगुनाते हुए सुनूंगा। उसने मुस्कुराते हुए गिटार का केस कंधे पर लटका लिया। उसने केस में लैवेंडर की एक टहनी रख दी, उसका शांत आशीर्वाद। लीला, इसे मेरे पास वापस लाओ और मुझे पता चल जाएगा कि तुम घर आ रहे हो। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें नम थीं। एथन, घर सिर्फ वह जगह नहीं है जहां तुम रहते हो, यह वह है जिससे तुम प्यार करते हो। और यह कहकर उसने उसके माथे को चूमा और इंतजार कर रही कार की ओर चल पड़ा। सूरज की रोशनी उसे संगीत की तरह घेर रही थी। द गार्डन टूर का पहला कॉन्सर्ट संगीत जगत ने पहले कभी नहीं देखा था। कोई आतिशबाजी नहीं, कोई अराजकता नहीं, बस लकड़ी से बना एक मंच, माइक स्टैंड के चारों ओर लिपटी बेलें और हर कोने पर फूल। एथन हल्की सुनहरी रोशनी में खड़ा था। समुद्री हवा उसकी आवाज को भीड़ से बहुत दूर तक पहुंचा रही थी। एथन माइक में। यह गीत मौन में जन्मा था और यह इसलिए विकसित हुआ क्योंकि किसी को विश्वास था कि मैं अब भी ऐसा कर सकता हूं। उसने प्रॉमिस बीनीथ द विलो बजाना शुरू किया। दर्शक शांत हो गए, कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही वह गा रहा था, उसे लीला की उपस्थिति का एहसास हो रहा था, जैसे उसके गाल पर हवा का स्पर्श, घर की खुशबू। हफ्तों सड़क पर बिताने के बाद वह हवेली लौट आया। हवा मानसून की बारिश की खुशबू से भरी हुई थी और बगीचा सुनहरे और हरे रंग से चमक रहा था। लीला दरवाजे के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। उसके हाथों में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था, उसके अंदर एक नया अंकुर। लीला, तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत। एथन, मैंने वहां जो भी गीत गाया वो तुम ही थे, हर शब्द, हर सुर। लीला, मुझे पता है, गुलाबों ने मुझे बता दिया। वे दोनों हंसे, उस तरह की हंसी जो यह जानकर आती है कि आप तूफान से बच गए हैं। उसने उसे अपने पास खींच लिया और उसके बालों में फुसफुसाया। एथन, मैं चाहे कितनी भी दूर चला जाऊं, बगीचा मुझे हमेशा वापस ले आता है। लीला, क्योंकि प्यार, एथन, सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। उनके चारों ओर धीरे धीरे गिरने लगे और उन सभी चीजों को बहा ले गए जो कभी चोट पहुंचाती थीं, और केवल वही वादा छोड़ गए जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। वर्षों बाद वह बगीचा एक किंवदंती बन गया था। दुनिया भर से पर्यटक उसे देखने, उस शांति को महसूस करने आते थे जिसने एथन के गीतों को प्रेरित किया था। एथन के बाल अब चांदी की तरह चमक रहे थे और लीला के हाथ बरसों से पौधे लगाने से घिस गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शांत आग थी। वह अब भी विलो के पेड़ के नीचे उसके लिए बजाता था। उनकी हंसी हवा के साथ घुल मिल जाती थी। एथन धीरे से लीला से, तुम सही थीं लीला। किस बारे में? एथन, संगीत सचमुच चीजों को बढ़ने में मदद करता है। नरम सुनहरे आकाश के नीचे अंतहीन रूप से फैला बगीचा, पक्षियों के गीत में गिटार की आवाज धीरे धीरे घुलती जा रही थी।